जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता। स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं, वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महीना चाहिए सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करें। एक डिलीवरी कराते हैं तो 300 रुपया मिलता है, तो उससे पेट भर जाएगा हम लोग का। रात के आते हैं, दिन के आते हैं, घर में बाल बच्चा का छोड़ देते हैं भूखे, चल आते हैं काम करने के लिए। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। महिला से सब कुर्सी है। हम ही लोग से मुख्यमंत्री है, हम ही लोग से मतलब नीतीश कुमार है, हम ही लोग से तेजस्वी यादव। हम लोग नहीं वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। चलिए। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, जिसके कारण आज बेतहाशा आपराधिक वारदातों को अपराधी द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं। लेकिन इस पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज राज्य भर के आशा कर्मी पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, इसको लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है, जबकि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और आशा के जो कर्मी हैं, महिला कर्मी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकारी या सरकार के नजदीक जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम आशा कार्यकर्ता करती है। लेकिन इस काम के बदले न तो उनको उचित पैसा मिलता है और न इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता। एक तो पैसा इतना कम मिलता है कि जिसके बारे में सोचकर जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, महीना भर में कुल जोड़कर उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता है। तो जो राशि है उनकी, उसमें बढ़ोतरी की मांग है उनकी। कोरोना का समय, अब उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। जब लोग सड़क पर घर से नहीं निकल रहे थे, तब उनसे काम लिया गया और उन लोगों ने लोगों की सेवा की। लेकिन उस वक्त भी कोई एक नया पैसा उस वक्त के काम के लिए नहीं भुगतान हुआ और यहाँ तक कि कई आशा कार्यकर्ता उस वक्त उनका डेथ भी हो गया। लेकिन सरकार मुआवजा की बात दूसरे लोगों के लिए तो करती रही, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का जिनका डेथ हुआ उस दौरान काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, उसके एवज में उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। न तो काम का कोई पैसा मिला और न डेथ हो गया उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था
कुछ भी नहीं मिला। एक तरह से पूरे तौर पे अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और दूसरी ओर 24 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी समय रात के 2 बजे भी कोई डिलीवरी का पेशेंट हो तो उनको जाना है लेकर अस्पताल में, कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाती हैं, 24 घंटा काम करती। रात भर उनको किसी पीएचसी में या दूसरे अस्पताल में बिताना पड़ता है। वहाँ उनको साधारण जो सुविधा होती है, कहाँ बैठेंगी, कहाँ शौचालय का इस्तेमाल करेंगी, कुछ भी नहीं उनके लिए है। रात भर किसी तरह से बैठकर गुजारती है इधर उधर करके। कम से कम राज्य की सरकार को उनके लिए, एक तो उनकी मांग है और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा, शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उल्टे एक तो कुछ कोई सुविधा नहीं और वहां के कर्मचारी या दूसरे लोग जिस रूप में प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो एक सुविधा उनके लिए वहां होनी चाहिए। कोरोना के समय जो उन लोगों ने सेवा की उसके बदले में उनको राशि मिलनी चाहिए। कोरोना के समय जिनका डेथ हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी जो राशि ऐसे बाकी दिनों मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम आशा कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। हाँ। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हम लोग के 9 सूत्री का मांग है। क्या है 9 सूत्री मांगे? 9 सूत्री मांग है कि हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए, महीना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करे, दर्जा दे उनका। और हम लोग कोरोना काल में जो इतना मेहनत किए हैं उसका मजदूरी हम लोग को दे। हम लोग को जो भी मांगे उनको मंजूरी की। कितने वर्षों से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम तो 2007 से कर रहे हैं, 2005 से इसका बहाली था। लेकिन अब तक आप लोग को ना अस्थायी किया गया है? कुछ नहीं, रहने का ठहरने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग रात के जाते हैं डिलीवरी लेके तो आंगन के गिरते हैं, दौड़ भाग करते करते हम लोग का शरीर इतना हरेसमेंट हो जाता है। और समझिए कि ना ही वेतन मान मिलती है, ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम है। कुछ नहीं। क्या कुछ कर रही हैं? हम लोग की तरफ से कुछ मांग जो है वो पूरा होगा नहीं तो हम लोग रोड पे आ गए। घर से निकल के घर का आदमी हम लोग झाड़ू लेकर मरता है कि जाती है कमाने के लिए, बैग टांग के चल रही है। क्या मिलता है आप लोग का वेतन? कुछ नहीं मिलता है आप लोग का वेतन। कितना मिलता है? कुछ नहीं, कमीशन मिलता है। कमीशन कितना मिल जाता होगा महीना? 300 रुपये। एक डिलीवरी कराते हैं तो 300 रुपया मिलता है, तो उससे पेट भर जाएगा हम लोग का। रात के आते हैं, दिन के आते हैं, घर में बाल बच्चा का छोड़ देते हैं भूखे, चल आते हैं काम करने के लिए। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ करें मैडम? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी बाहर तो बहू को निकाल दिए हैं, रोड पर निकाल के और छोड़ दिए हैं। कोई भी सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। हम लोग जिस समय 2005 में बहाली हुए थे, 2006 से काम करने के लिए निकल गए हैं। उस समय हम लोग का बच्चा छोटा छोटा था। उसी समय से बच्चे को छोड़ के और बाहर जब खबर आता है कोई डिलीवरी है, कोई रोगी है, तो उसे लेके हॉस्पिटल जाना होता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या कि अगर नहीं जाती हैं तो उसका कुछ आप लोगों को सजा भी मिलती है, कार्रवाई की जाती है? विरोध होता है, विरोध किया करते हैं कि काहे नहीं गई, हम तुम लोग का कंप्लेंट कर। हाँ, यही निकल जाता है आपको। जब आप लोग अस्थायी हैं भी नहीं, पैसा भी आप लोग को मानदेय नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, उसके बाद भी अगर घर में कुछ कार्य है तो आप कमीशन भी मिलता है तो कुर्सी पर घूस है, हर एक कुर्सी पर घूस है। माने 1000 मिला ना तो यहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, माने कुर्सी घूस है। 17 साल हो गया हम लोग को मैंने काम करते हुए आशा में। 17 साल से मात्र 1000 रुपया मिला है, वो भी मानदेय नहीं, कमीशन का दाम। माने जितना काम करेंगे वो, माने 4 काम करिएगा तब आपको 1000 मिलेगा। राज्य भर में कितनी आशा कर्मी होंगी आप लोग? 13 लाख। 13 लाख। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार बार बार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सड़कों पे आ जाती हैं, कई तरह से महिला जो है सरकार का सहयोग की है, शराबबंदी जैसे मामलों में साथ दिए हैं, लेकिन अब जिस तरह से अब आप लोग इस तरह का परिश्रम कर रही हैं, लेकिन आप लोग को परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है।
नहीं मेरा महिला से सब कुर्सी है। हम ही लोग से मुख्यमंत्री है, हम ही लोग से मतलब नीतीश कुमार है, हम ही लोग से तेजस्वी यादव। हम लोग नहीं वोट देंगे तो मैंने मुखिया मैंने प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। पोलियो मुक्ति हम ही लोग न किए, हाउस टू हाउस घर घर जाके मुक्ति भी हम ही लोग किए। पोलियो मुक्त किए। नहीं मिलेगा, अब वोट नहीं मिलेगा जब तक आशा का वेतन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक वोट नहीं मिलेगा। नहीं वोट देना है हम लोग के। जितना आशा दीदी मतलब कि कोरोना महामारी में हम लोग खटे हैं, एकदम नहीं वोट देंगे। कोई भैया को वोट नहीं देंगे। कोई प्रधान आए, कोई मोदी आए, कोई सरकार बने, हम उससे कोई मतलब। जब हम लोग के मानते चाहिए तो चाहिए। तो आपकी मांगों को मान जाएगा, आप उनका समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन एकदम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया है कि आशा कर्मियों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, और जब इनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल इसके समर्थन में उतरेगा, सड़कों से लेकर सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और इनके अधिकार को दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।